सो दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कम से कम 3 टाइप की एम्बिएंट लाइटिंग। वैसे तो ये जो 2 गाड़ियाँ हैं इनमें एक टाइप की एम्बिएंट लाइटिंग लगी हुई है, वो एक स्ट्रिप है जिसमें यूनिफॉर्मिटी है थ्रू आउट, वो लोटस की एम्बिएंट लाइट्स हैं। दूसरी गाड़ी में बुलेट वाली एम्बिएंट लाइट लगी हुई है तो सब मल्टी कलर ही, तो एक टाइम पे एक ही कलर होता है पूरी स्ट्रिप पर। और मल्टी कलर ऑप्शंस ऐसे हैं कि एक टाइम पर आप पूरे के पूरे लाइट्स का सेट जो है वो कलर चेंज कर सकते हो, या थोड़ा थोड़ा सा ऐसा भी चेंज कर सकते हो कि डैशबोर्ड में अलग लाइट, दरवाजे में अलग, पैरों पे अलग, वो सब ऑप्शन है। लेकिन एक पर्टिकुलर बॉडी में एक ही कलर दिखेगा, एक ही बॉडी में मल्टीपल कलर जैसे रेनबो लाइट नहीं दिखेंगे। तो उस हिसाब से ये K3 है, K4 नहीं है। अब दिखाना ये है कि इन दोनों में अलग क्या है और उसमें अलग क्या है। तो पहले आपको वो दिखा देता हूँ जो XUV 700 में रोहन भाई ने लगवाई थी। हम लोगों ने ये वाली लाइट लगवाई थी लगभग 7-8 महीने पहले, जब गाड़ी ब्रांड न्यू थी। 50,000 की एक्सेसरी जब लगवाने निकले थे तब। इसमें क्या होता है, ये एक ट्यूब है, ठीक है। इस ट्यूब को जितना चाहे साइज में आप काट सकते हो। उसके एक तरफ से बल्ब भरा जाता है, तो यहाँ पर ज़्यादा इंटेंसिटी दिखती है लाइट की। जब आप बैठे होते हैं तो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग होता है, और वो थ्रो करता है लाइट यहाँ से यहाँ तक। यहाँ देखोगे आपको सबसे ज़्यादा ब्राइटनेस दिखेगा, यहाँ देखोगे तो आपको सबसे कम ब्राइटनेस दिखेगा। और जैसे जहाँ पर भी ये लाइट फोल्ड हो जाएगी वहाँ वो लाइट छुप जाएगा, क्योंकि उसका थ्रो स्ट्रेट लाइन में रहता है, ठीक है। सिमिलरली आप डैशबोर्ड देखो, डैशबोर्ड में भी वही हो रहा है। यहाँ अगर कोई फ्रंट पैसेंजर बैठा है तो उनको दिखेगा कि यहाँ पर एक ट्यूब लाइट है जो सीधे मुंह पे आ रहा है, ट्यूब के एंडिंग में लगा हुआ है। उसी ने लाइट यहाँ से यहाँ तक थ्रो की हुई है। जो फोल्ड है वहाँ थोड़ा सा कम है, अदरवाइज वहाँ से वहाँ तक की उसकी लाइट गई हुई है। तो वो ट्यूब जो है वो एक बल्ब के ऊपर डिपेंड होता है। ऑन द अदर हैंड इफ़ यू सी दिस वन, यहाँ पर एक स्ट्रिप है, कोई बल्ब नहीं है, एक ही स्ट्रिप में बहुत सारे बल्ब लगे हुए हैं एंडिंग तक के। इतने सारे बल्ब यहाँ तक हैं कि पूरी की पूरी इंटेंसिटी, लाइट का कलर और ब्राइटनेस ऑफ द लाइट ये एकदम बढ़िया दिखता है और यूनिफॉर्म दिखता है। ये आपको दिखेगा इसमें जो मैंने अभी गाड़ी में लगाया हुआ है। इसके कलर वगैरह चेंज करके भी मैं आपको दिखा चुका हूँ पहले ही, क्योंकि जब इंस्टॉलेशन किया था क्रेटा में हम लोगों ने, एम्बिएंट लाइट था उस दिन मैंने आपको दिखाए थे मल्टीपल कलर्स। उसके वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और स्कॉर्पियो एन में जो अभी इंस्टॉलेशन होने वाला है वो भी आपको दिखाने वाला हूँ पूरा प्रोसेस, और एंड में आपको उसका रिजल्ट भी दिखाऊंगा। बट बेसिक इंट्रोडक्शन आपको देना था मैंने कि 2 टाइप की जो एम्बिएंट लाइट है वो ये है। तीसरी टाइप की है वो जो अमेजोन पे मिलती है 300-400 में, उसमें सिर्फ ये फुट वाला ऑप्शन होता है। यहाँ आप देख रहे हो तो चारों पैर के पास में ये लगा हुआ होता है बल्ब। ये स्ट्रिप लंबे वायर के साथ आती है, और स्मोकिंग लाइटिंग सॉकेट जो होता है आपका, वहाँ पर इसको इंस्टॉल कर दिया जाता है। उसके साथ में बहुत इजीली वो इंस्टॉल कर सकते हैं, अपन घर पे ही कर सकते हैं, किसी प्रोफेशनल की जरूरत नहीं, कुछ खोलने की भी जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ है कि फिर आपका स्मोकिंग लाइटर में आप चार्जिंग नहीं कर सकते। दूसरा, उसमें बहुत लिमिटेड ऑप्शन होते हैं। तीसरा, उसमें स्ट्रिप्स नहीं होती है। इस तरह की स्ट्रिप्स अगर आपको लगा के चाहिए तो ये तो कोई प्रोफेशनल ही कर सकता है, ठीक है। तो वो प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन अगर आपको करना होता है तो बेहतरीन क्वालिटी की एम्बिएंट लाइट लगानी होती है, जो हमने लगाई हुई है स्कॉर्पियो एन और इसमें क्रेटा में। इसका इंस्टॉलेशन का प्रोसेस ऑलमोस्ट खत्म होने आया है। मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें करवाई है, तो विद इन द प्रोसेस कुछ काम चल रहा था तो मैं सब चीज़ चेक कर रहा था। मैंने अभी इसका जो लेग वाला है इसको भी चेक करने के लिए निकाल के रखा हुआ है कि किस इंटेंसिटी का लाइट है। इसको वापस में चिपकाऊंगा आखिरी में। और आपको ये दिखाना चाहता था कि बल्ब कैसे कैसे हैं, तो इस वाले में मैंने बल्ब को थोड़ा सा खोला हुआ है। वो स्ट्रिप मैंने पहले ध्यान नहीं दिया, जब क्रेटा में लगाई थी तो देखो कितनी यूनिफॉर्म दिखती है। खुलने के लिए वो जब मैंने खोला तो पता चला देखो कितने सारे बल्ब हैं। अब मैं यहाँ पे ब्राइटनेस थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, फोकस एडजस्ट करके लो लाइट पे। अब आप देख रहे हो बहुत सारे बल्ब आपको नजर आएंगे। ये सारे जो डॉट डॉट दिख रहे हैं ये सारे बल्ब हैं। थ्रू आउट द स्ट्रिप देयर आर सीरीज ऑफ बल्ब्स। इसकी वजह से आपको इतना अच्छा लाइट वहाँ पे थ्रू आउट द स्ट्रिप मिल रहा था। सो ये डिफरेंस है ओवरऑल इन गाड़ियों के एम्बिएंट लाइटिंग में, कि आपको इतनी सारी जो लाइटिंग मिल रही है, इतनी इंटेंसिटी मिल रही है, इतनी अच्छी ब्राइटनेस मिल रही है। चलो अब इसमें जल्दी से स्कॉर्पियो एन में जो इंस्टॉलेशन करना है वो कर देते हैं शुरू। उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि कैसा लगता है इंस्टॉलेशन के बाद में, अंदर बैठ करके क्या क्या फंक्शन होते हैं, मोबाइल ऐप कैसे चलती है, वो आपको दिखा देते हैं कि लोटस की एम्बिएंट लाइट आखिर में करती कैसे है काम। और इंस्टॉलेशन के चैलेंजेस बताऊंगा आपको। स्कॉर्पियो एन में इंस्टॉलेशन करना एम्बिएंट लाइट ईजी नहीं है। जिन कराया है आई नो दे हैव फेल्ट द पेन लाइक मी। और इंस्टॉलेशन में आपको अभी करके बता देता हूँ, और कैसा रहा वो देख के आपको भी मज़ा आ जाएगा। ये 14 पीस एम्बिएंट लाइट्स हैं। अच्छा, 14 पीस एम्बिएंट लाइट्स मतलब यहाँ पर बॉटल होल्डर तक में हमने लाइट लगाए हैं। ये सब कुछ देखने में आपको मज़ा आने वाला है। लोटस इज नॉट अ स्मॉल थिंग, इट्स काइंड ऑफ वन ऑफ द मोस्ट सुपीरियर एम्बिएंट लाइट ऑप्शंस। चलो बिना वक्त देर किए अब शुरू करते हैं इंस्टॉलेशन प्रोसेस।
सो दोस्तों, जब अच्छे कार एक्सेसरीज परचेज और इंस्टॉलेशन की बात आती है तो सबसे ज़्यादा रिलायबल और टेक्निकल एक्सपर्ट्स की जगह मुझे लगती है द व्हील्स कार कस्टम, जो शॉप है टेलीफोन एक्सचेंज स्क्वायर के पास में। और यहाँ पर हम लोग अक्सर अपनी गाड़ियों में कई सारे काम करवाते हैं और हमारे फ्रेंड्स भी यहाँ पर अक्सर अपनी कार्स लेकर के आते हैं। ये शॉप सीए रोड पर है और नंदनवन के काफी करीब है। तो यहाँ पर आपको आपकी कार के लिए अक्सर बहुत सारी एक्सेसरीज मिल जाएंगी। सबसे पहले हम लोगों ने XUV 700 में जो एक्सेसरीज लगी थी उसमें छोटा मोटा थोड़ा सा सर्विस का काम था, वो करवा लिया। अब वक्त आया मेरी स्कॉर्पियो एन में एम्बिएंट लाइट इंस्टॉलेशन करने का। जो एम्बिएंट लाइट मैं एक्सपेरिमेंट के लिए लेकर आया था लोटस की, वो लाइट्स का इंस्टॉलेशन करवाने के लिए मैंने यहाँ पर टेक्नीशियंस की हेल्प ली और एक एक करके सारे डोर पैनल्स खोले जाने थे पहले। उसके बाद में हम लोग डैशबोर्ड पर एंड में लगाने वाले थे। डोर पैनल खोलना तो इजी है क्योंकि हमने पीपीएफ इंस्टॉलेशन के वक्त भी खोला था। अब यहाँ पर जो एम्बिएंट लाइट का सेट है, मेरे पास एक्चुअली 2 गाड़ियों के लिए 14 पीस सेट है, टोटल 28 पीसेस इसमें रखे हैं। पहले मेरी स्कॉर्पियो एंड में हम लोग छाट करके सारे पीसेस लगाकर इंस्टॉलेशन करेंगे। बाकी जो बचा हुआ सेट है एक, वो हमें सफारी में इंस्टॉल करना है अपेरेंटली, या फिर कोई और गाड़ी होगी तो वो भी आपको वीडियो में दिखाऊंगा। अब जो टेक्नीशियन है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि फ्यूज़ वगैरह सब कैसे काम कर रहे हैं इसके, और कनेक्शंस कैसे होगा, पावर सॉकेट कैसे देना है, और सब कुछ देख लेने के बाद में वो मेरे पार्किंग लैंप पर इसका पावर सप्लाई देने वाला है। मैं सोचूंगा बाद में इसको कुछ और चेंज करूँ, पावर सप्लाई का कोई और टेक्निक यूज़ करूँ, लेकिन फिलहाल मैं इसको पार्किंग पर रख रहा हूँ ताकि रात के वक्त ही हम लोग यूज़ करें। ऑटो हेडलैम्प के वक्त भी वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा इसकी वजह से। अब यहाँ पर एक एक डोर पैनल में एम्बिएंट लाइट को फिट करने की कोशिश की जा रही है। ये जो स्ट्रिप है काफी ज्यादा अलग भी है, और स्ट्रगल की बात ये है कि जो स्कॉर्पियो एन का डोर पैनल है उसमें इतने हार्ड प्लास्टिक्स हैं और वो आपस में इतने टाइटली फिटेड किए गए हैं और उसमें प्लास्टिक के रिवेट्स इतना स्ट्रॉन्ग उनको ज्वाइन किया गया है कि वो स्पेस ही नहीं दे रहा है किसी एम्बिएंट लाइट को उसके अंदर फिट करने के लिए। आई एम श्योर जिन लोगों ने एम्बिएंट लाइट फिट की है स्कॉर्पियो एन में ऑल इंडिया में कहीं पर भी, उन सभी ने ये प्रॉब्लम फेस की ही होगी। अगर आपकी स्कॉर्पियो एन में एम्बिएंट लाइट ऑलरेडी फिट हो गई है तो अपने चैलेंजेस के बारे में कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, और अगर आपने इजीली फिट कर ली तो वो भी ज़रूर बताना, तो हमें भी पता चले कि एक्चुअली आपका काम कैसे हुआ। यहाँ पर तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा चैलेंज फेस किया। बहुत मुश्किल हो रही थी इस एम्बिएंट लाइट की स्ट्रिप को अंदर तक पहुँचाने के लिए और अंदर अच्छे से फिट करने के लिए। इतना ज़्यादा डिफिकल्ट कि एक डोर पैनल तो बाद में थोड़ा सा बाहर बाहर निकलने लगा था उसका एम्बिएंट लाइट, तो मुझे बाद में उसको वापस से खोलकर फिट करवाना पड़ा था एंड में। अगर आपको ऑल इंडिया में आपकी कार में कहीं पर भी कोई भी अच्छी क्वालिटी की एम्बिएंट लाइट चाहिए और इंस्टॉलेशन रिलेटेड गाइडेंस मुझसे चाहिए तो मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल या मेरी व्हाट्सएप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पर क्लिक करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं एंड हम लोग आपकी गाड़ी के एम्बिएंट लाइट के बारे में डिस्कशन भी कर सकते हैं। ऑलमोस्ट हर एक गाड़ी में एम्बिएंट लाइट लगाना पॉसिबल है, कितनी भी पुरानी मॉडल क्यों ना हो। अब यहाँ पर हम लोग बॉटल होल्डर में होल्स कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों को वहाँ पर भी लाइट चाहिए है। जब आप एम्बिएंट लाइट लगाते हो और आपको इल्यूमिनेशन थोड़ा थोड़ा अंधेरे में अच्छा मिलता है छोटे छोटे कोने से भी, तो फील होता है एक प्रीमियम कार का, और वहाँ पर ना अच्छा भी फील होता है। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा लाइटिंग लगेगी, वो थोड़े से दबे दबे से लाइट्स रहेंगे, बस जब आपकी नज़र उस तरफ पड़ेगी तो आपको अंधेरा दिखने की जगह थोड़ा सा इल्यूमिनेशन मिलेगा जो कि ग्लोइंग लेवल का होगा। और ये वाला जो पर्टिकुलर पीस है लोटस शेप के फ्लावर जैसा, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया क्योंकि अब जब हम बॉटल होल्डर में प्लास्टिक की ट्रांसपेरेंट बॉटल रखते हैं तो लुक ही अलग आ जाता है उस लोटस वाली लाइट की वजह से। फाइनली लगभग डबल टाइम स्पेंड करने के बाद में स्कॉर्पियो एन की सारी एम्बिएंट लाइट, सारे कनेक्शंस कंप्लीट हो गए, टेस्टिंग्स हो गई, और अब मैं आपको दिखाता हूँ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द फाइनल वर्क। ओके गाइस, सो लोटस की जो हमारी 14 पीस एम्बिएंट लाइटिंग है वो हमने इंस्टॉल कर दी है। एंड आई हैव टू टेल यू, ये वाला जो एम्बिएंट लाइटिंग होता है
ये बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग लगता है क्योंकि ये ना इसकी डिज़ाइन थोड़ी सी अलग है और जिस तरह का ग्लोइंग इफेक्ट देता है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब लुक काफ़ी अच्छा आ रहा है और इवन है, कलर का जो इंटेंसिटी है वो इवन है हर जगह। सेम टू सेम मैंने अपनी क्रेटा में इंस्टॉल करवाया था कुछ दिनों पहले, सो उसका भी सेम था कि स्ट्रिप्स जो थी वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। उसमें मैं ब्लू कलर यूज़ करता हूँ कि क्रेटा की थीम वैसी है, बट ये वाली जो गाड़ी है इसमें क्या है, ब्राउन कलर का इंटीरियर, तो मुझे रेड कलर ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैं रेड कलर बाय डिफॉल्ट रखता हूँ। बट यू कैन चेंज द कलर एनी टाइम एज इन व्हेन यू वांट इट, जो भी कलर आपकी चॉइसेस रहती हों, और कलर्स यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे कलर्स इसमें ऑप्शंस अवेलेबल हैं, रियल टाइम में आप चेंज करके यू कैन प्ले विद द कलर्स। ठीक है, अब कुछ मोड्स हैं जो यहाँ पे आपको एक बेसिक आइडिया देता हूँ। यहाँ पर ना मल्टीपल मोड्स हैं, जैसे कि ये फायर रेड है तो यहाँ पर येलो एंड रेड का कॉम्बिनेशन है, कुछ लाइट्स येलो हो जाएंगी, कुछ लाइट्स रेड रह जाएंगे। देखो वहाँ पर येलोइश एंड ग्रीनिश का टच है, नीचे में येलो है, ऊपर में रेड है। ठीक है, इस तरह से हमने एक मल्टीपल कलर का एक कॉम्बिनेशन बना दिया। फिर एक ना रेनबो होता है जो चेंज कर देता है कलर सबका कंबाइन करके एक साथ। सो अभी यहाँ पर रेड है, डिम होगा, फिर ग्रीन आ गया, फिर डिम होगा, फिर ब्लू आ गया। इस तरह से ना कलर चेंजेस होते रहते हैं यहाँ पर थोड़ी सी देर में। सो अगर आपको मूड चेंजिंग के हिसाब से कलर्स थोड़े से बदलते बदलते चाहिए हैं, सो एक रिफ्रेशिंग लुक यहाँ पर मिल जाएगा। अदरवाइज अगर आप सिंपल एंड सोबर चीज़ें पसंद करते हैं तो एक कलर पे आप इसको रुक के रख भी सकते हैं। एंड देन यहाँ पर ब्राइटनेस एडजस्टमेंट है, ये जो ऐप है इसका नाम मैं और लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ जाकर के भी ये ऐप खोल के देख सकेंगे ऑपरेशन। भले आपके पास एम्बिएंट लाइट ना हो, एटलीस्ट की ऑपरेशन तो आप चेक कर पाएंगे फिर भी। और ये ऐप इतनी अच्छी है, ब्लूटूथ आपके फ़ोन में ऑन है और ये ऐप अगर आपके पास है तो जिस भी गाड़ी में ये लाइट लगा हुआ है बस आप वहाँ अंदर जाइए एंड आप सिंक हो जाओगे इसके साथ में, मतलब तुरंत ही आपकी ऐप कनेक्टेड लेगी और आप ऑपरेशन शुरू कर सकोगे। सो अगर मेरे पास 2 गाड़ियां हैं, मुझे सिर्फ एक ऐप अपने फ़ोन में डालनी है, मैं इस गाड़ी में बैठूं तो यही ऐप इस गाड़ी के लाइट्स को ऑपरेट करती है। मैं अपनी क्रेटा में बैठता हूं तो मैं क्रेटा के लाइट्स भी इसी ऐप से ऑपरेट कर लेता हूँ और कोई सेटिंग्स नहीं करनी पड़ती, कुछ सेलेक्ट नहीं करना पड़ता कौन सी कार हम ऑपरेट कर रहे हैं, बस वो डिटेक्ट कर लेता है। वो बढ़िया चीज़ है यहाँ पर। ठीक है, अब एक और ना मोड में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर एक डांसिंग बार भी है, देखो ये थोड़ा जल्दी जल्दी में लाइट चेंज करता है अलग तरीके से। ठीक है, सो ये एक चीज़ अच्छी लगी है मुझे भी। और एक पर्पल शाइन नाम से है, वो रेड एंड पर्पल का कॉम्बिनेशन और वहाँ पे बना बना करके आपको चेंज कर करके देगा कलर्स को, ब्लू ग्रीन रेड वो सब कंबाइन करता है पर्पल के साथ में। सो बहुत सी चीज़ें हैं यार इसके अंदर करने के लिए। जिन लोगों को वेरिएशंस पसंद है उनके लिए इसमें बहुत कुछ है, बट मुझे ना उतने ज़्यादा वेरिएशंस ही पसंद है। या तो मैं यहाँ पर रेनबो रख देता हूँ अक्सर दिन के उजाले में, और वो चेंज होते होते थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाता है बच्ची गाड़ी में, तो वो भी अच्छा फील कर लेती है। बट मुझे ज़्यादातर जो अकेले चलाते हुए गाड़ी में पसंद है वो है रेड, क्योंकि रेड की लॉन्च लाइटिंग वाली फीलिंग ही अलग है और ये लुक अच्छा देती है। मुझे सबसे अच्छी चीज़ अच्छी लगी इसमें कि बॉटल होल्डर पर भी हम लोगों ने ड्रिलिंग करके इंस्टॉलेशन जो किया था उसका लुक देखो आप कैसे आ रहा है। यहाँ पर बॉटल रख लेते हैं तो एकदम लॉन्च वाली फील आती है, देखो यहाँ पर है ना, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बॉटल्स अगर यहाँ पर है तो वैसा फील देती है, अच्छी लगती है। और जो पैरों वाला पोर्शन है वहाँ पर भी लाइट लगे हुए हैं सभी तरफ, तो उनके लिए भी अच्छा लुक आ रहा है। अदरवाइज अगर आप वहाँ पर बॉटल नहीं रखते तो वहाँ का जो लाइट है वो सीधे सीट पर पड़ता है, तो आपको एक फील मिल जाती है लॉन्च लाइटिंग की और ओवरऑल रिफ्लेक्शन काफ़ी फैला हुआ मिलता है। और वहाँ पर भी सामने में पैरों के पास में भी लाइटिंग है। मेरी मेन शिकायत स्कॉर्पियो में तो ये थी कि यार ये गाड़ी में अंधेरा बहुत लगता था मुझे, तो मैं मोस्टली या तो सनरूफ का ये जो शेड है इसको ओपन करके यूज़ करता था गाड़ी को, या फिर अगर धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है तो फिर ठीक है वो बंद रहेगा। लेकिन शाम के वक्त, रात के वक्त जब गाड़ी चलती है और बाहर भी लाइटिंग वगैरह नहीं है, मैं हाईवे पे हूँ, तो मुझे ना लाइट्स बहुत मैं मिस करता था इसमें, क्योंकि गाड़ी में समहाउ बहुत अंधेरा महसूस होता था मुझे। इतना डिम अंधेरा भी अच्छा नहीं लगता है, तो फिर मुझे लगा एम्बिएंट लाइट मेरे प्रॉब्लम सॉल्व करेगी और वो हुआ। मैंने एम्बिएंट लाइट लगवाई और काफ़ी अच्छा इल्यूमिनेशन अब गाड़ी के अंदर है, सो इट फील्स नाइस। और अगर कभी भी मुझे ऐसा लगे कि यार रात के वक्त में ये थोड़ा ज़्यादा उजाला दे रहा है, मुझे इतना ज़्यादा भी नहीं चाहिए, कोई बैठा है साथ में जिसको उतना नहीं पसंद आता, तो रात का अंधेरा है आप इसको और डिम कर लो, अब एकदम बेसिक लाइट्स नजर आएंगी। सो यू हैव द ऑप्शन ऑफ नॉट हैविंग द वेरी हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइटिंग्स इन योर व्हीकल इफ यू डोंट नीड देम। थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा दो, ये मीडियम हो गया, थोड़ा और ये हो गया 60% ब्राइटनेस, थोड़ा और 80% ब्राइटनेस, और ये अब 100% ब्राइटनेस। ठीक है, इस तरह से ब्राइटनेस ऑपरेट इसमें कर सकते हैं। और कलर चेंजिंग तो अवेलेबल है, जैसे जैसे आप कलर चेंज करते हो ब्राइटनेस के हिसाब से ना थोड़ी और ज़्यादा आती रहती है। ब्लू मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ब्राइट है इसका, और येलो और ग्रीन भी काफ़ी अच्छे खासे ब्राइट हैं, बट मुझे इतने खास पसंद नहीं है वाले कलर, मेरे लिए तो मेरा रेड ही प्यारा है। और एक चीज़ ना, यहाँ डैशबोर्ड में देखो, अब मैंने 10 पीस प्लस 4 पीस, ये टोटल 14 पीस एम्बिएंट लाइट है। तो यहाँ देखो, यहाँ पर आपके पास में डैशबोर्ड के राइट साइड में जो स्टीयरिंग का राइट साइड वाला हिस्सा है ना, वहाँ पर भी लाइट का एक स्ट्रिप लगा हुआ है। तो ये डैशबोर्ड की स्ट्रिप की वजह से ड्राइवर साइड में भी आपको थोड़ा सा इल्यूमिनेटेड महसूस होता है, इन एडिशन टू दैट डोर लाइटिंग। तो उसकी वजह से भी ओवरऑल गाड़ी के अंदर काफ़ी अच्छा फील होता है। मैंने काफ़ी एंजॉय किया इसको लगवाते वक्त,
और मैं काफ़ी खुश भी हूँ। और इसमें मोड जो है इस तरह के भी हैं कि अगर मुझे कस्टमाइज चाहिए कि मैं डोर को अब इनएक्टिवेट कर देता हूँ, डोर रेड है, रेडी रहेंगे। सो अब अगर मैं ब्लू कलर सेलेक्ट करूँगा तो डोर के अलावा सभी डोर ब्लू हो जाएंगे। ये देखो, तो जो डोर है यहाँ पर देखो, डोर रेड है, वो ब्लू, ये ब्लू। तो जैसे मैंने सेलेक्ट किया था ब्लू, तो डोर के अलावा बाकी सब ब्लू हो गए। अगर मैं वापस से डोर को सेलेक्ट कर लूँ और अब कलर चेंजेस चालू करूँ जैसे कि ग्रीन, तो अब सब कुछ एक साथ कलर एक्टिवेशन होंगे। फॉर एग्जांपल अब मैं डैशबोर्ड को बोलता हूँ, अब डैशबोर्ड चेंज नहीं होना चाहिए, डैशबोर्ड मेरा ग्रीन ही रहना चाहिए, बाकी सब रेड हो जाना चाहिए। तो देखो, डैशबोर्ड रिमेन्स द कलर विच वी लॉग्ड इट एट, एंड बाकी सबके कलर्स चेंज होने लग जाते हैं। अजीब सा कलर कॉम्बिनेशन है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे वापस से डोर के अलावा बाकी सब में ब्लू मिले। तो देखो, डोर जैसा था वैसे ही रुक गया, बाकी सब ब्लू हो गया। सब कुछ चालू कर दो और सबको एक साथ ग्रीन कर दो, सब ग्रीन हो गए, सब ब्लू हो गए, सब रेड हो गए। तो इस तरह से कॉम्बिनेशंस भी बना सकते हैं। बाकी इसमें म्यूजिक ऑप्शन भी है ताकि म्यूजिक सिंक होकर के भी इक्वलाइजर से बजे। माइक्रोफोन ऑप्शन भी है, तो माइक के हिसाब से कलर जो है और ब्राइटनेस जो है वो कम ज़्यादा होती रह सकती है। तो ऐसे सही सारे ऑप्शंस हैं। मुझे जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है वो मैंने यूज़ कर लिया इसमें।